श्रृंगार करने के बाद में अब भगवान को लगा कि यहां की लीलाएं मेरी करीब करीब पूरी हो चुकी हैं। अब मुझे जो मेरे अवतार का प्रयोजन है उसको सिद्ध करना चाहिए। अवतार का प्रयोजन क्या है? नहीं सब, अवतार का प्रयोजन है, पृथ्वी जब ब्रह्मा जी के पास गई थी कि मेरे ऊपर दुष्टों का वजन बहुत बढ़ गया है, पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए भगवान का अवतार हुआ था। कंस को और रावण को मारने के लिए भगवान को कहां अवतार लेने की जरूरत है? संकल्प मात्र से, वो तो संकल्प मात्र से भी कर सकते थे। हनुमान जी ने कहा है कि नहीं कहा है कि वो जो चौपाई है कि आप कहो तो लंका के सहित पूरे पर्वत को उठा लाऊं, तो रावण को मारने के लिए उनको क्या लेने की आवश्यकता थी? अवतार। वो तो काम हनुमान जी कर सकते थे, किसी भी सेवक से करा लें वो काम। तो वो आते हैं, भगवान आते हैं भक्तों के भाव का भोग लगाने के लिए। ये काम किसी दूसरे से नहीं हो सकता। इसलिए भगवान के अवतार का हेतु था केवल और केवल दुष्टों के भार से पृथ्वी के वजन को हल्का करना। तो अब उन्होंने कहा कि अभी तक जो मेरी लीलाएं चल रही थी ये सारी बाल लीलाएं हैं और अब मुझे उस काम को करना चाहिए। इसलिए इन्होंने नारद जी के मन में प्रेरणा की कि आगे की लीलाओं की भूमिका लिखो। नारद जी भगवान के मैनेजमेंट पर्सन हैं, कहां पर क्या करना है नारद जी के मन में, जब भगवान के मन में आता है तो वो बात नारद जी के मन में आ जाती है, क्योंकि नारद जी को भगवान का मन कहा जाता है। भगवान तो अमना है, भगवान के पास मन नहीं है। नारद जी के भगवान जो संकल्प लेते हैं, संकल्प और विकल्प का ही नाम मन है। मन जैसी चीज हमारे शरीर में कोई नहीं है। हमारे शरीर में दिल है, वो डॉक्टर को दिखाई पड़ता है, डॉक्टर बता ना, लेकिन कभी किसी डॉक्टर को आज तक मन दिखाई पड़ा है? बोला मन नाम की कोई चीज होती ही नहीं। जो लोग, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, जो ये कहते हैं जी मन नहीं मानता, जी मन नहीं लगता, जी मन ऐसा है, जी मन वैसा है, जी वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, बहानाबाजी कर रहे हैं। मन जो है ना, वो तो हमने जो संकल्प विकल्प हमारे दिन भर जो हमारे चित्त में उठते रहते हैं, ठीक है ना, उसको हमने मन का नाम दे दिया है, संकल्प विकल्पों को। इसको हम समझाएं तो ऐसे समझाएं जैसे पत्ता गोभी, पत्ता गोभी सब जानते ही हैं, पत्ता गोभी को हम पत्ता गोभी कह रहे हैं, लेकिन संकल्प विकल्प रूपी पत्तों को एक एक करके आप उससे हटाते जाओ, पत्ते गोभी से एक एक करके उठाते जाओ पत्तों को, तो जो अंतिम रह जाएगा उसे क्या कहोगे? क्या वो डंठल रह गया, फिर पत्ता गोभी कहोगे? रह तो जाएगा कुछ हाथ में, लेकिन फिर कहोगे ये डंठल रह गया, यानी वहां से गोभी, पत्ता गोभी जो है ना वो खत्म हुई। पत्ता जब तक है तब तक वो गोभी पत्ता गोभी कहला रही है। उसी तरह अगर ये जो आत्मज्ञानी पुरुष हैं, जो वेदांती लोग हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ लोग हैं, उनके शरीर में से क्या चला जाता है? वो क्या भोजन नहीं करते? वो क्या निद्रा नहीं लेते? वो क्या नित्य कर्म नहीं करते? तो ये सब कुछ करते, उनको केवल एक ही बात है कि उनके मन में कोई संकल्प विकल्प उठता ही नहीं। ये हमारे लिए बड़ा आसान है। अरे बाबा, हम शेर, चीते और हाथियों जैसे जीवों को जब भस्म कर सकते हैं, उनको सर्कस में नचा सकते हैं, तो क्या इस मन को नहीं अपने बस में कर सकते? तो चैतन्य महाप्रभु कौन से सतयुग में पैदा हुए हैं? ये जिनकी बात अभी हमने नाम लिया, विट्ठल नाथ जी का नाम ले लें, चाहे राधा वल्लभ जी का, ये सब लोग कलयुग में ही हुए हैं भाई। अंतर केवल इतना ही है कि उन्होंने अपने मन को मार लिया है। हम लोग मार नहीं पाते, इसलिए मन के आगे मजबूर हैं। और ये कहानी कह के वो जी वो कौन सा वो क्या कहते हैं, वो नहीं वो गांधी, क्या वो एक उदाहरण देते हैं, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। वो मजबूरी क्या है भाई इसमें? तुमने चाहते ही नहीं कि हमारे संकल्प विकल्प होता हो, एक पूरा होता है, दूसरा फिर जागृत, तीसरा फिर जागृत, चौथा फिर जागृत, तो क्या करेगा कोई इसमें? तो ये है मैनेजमेंट पर्सन। और ये फौरन पहुंचे कंस के महल में।
कंस के महल में जाकर के और उन्होंने नारायण 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 की ध्वनि की। कंस सिंहासन से खड़ा हो गया। उस सिंहासन से खड़ा होकर के नारद जी का स्वागत किया, नारद जी को आसन दिया और नारद जी की पूजा करके बोला, भगवान इस बार तो बहुत लंबे समय बाद मेरे महल को पवित्र किया है। तब नारद जी ने कहा, राजन ऐसा नहीं है, मैं तो तुम्हें पहले भी 18-20 साल पहले तुम्हारे राज्य में आया था और तुम्हें सचेत करके गया था कि देखो ये देवता हैं सारे, ये नंद और ये गोप जितने भी हैं, हमने सुनाया था ना, वो सब बताई गए थे, जब भी बता गए थे कि ये सब वो हैं। तुम्हारा आकाशवाणी से देवी ने तो तुमको बोला था कि तुम्हारा काल जन्म ले चुका है, लेकिन आज तक तुमसे करते कुछ नहीं बना। तुम केवल मौज मजे में लगे रहे हो राजन, तुमने वो कुछ नहीं किया कि अपने दुश्मन को, अपने बैरी को तुम खोज पाते। जबकि इस समय कृष्ण हो गया है, करीब 8 साल तो वो निकल गए, 8 साल में मान लो 8 बालक हुए हों, अब पता नहीं कितने समय में हो गए, और बाकी इस समय कृष्ण की उम्र है, तो 15-20 साल बाद तुमने ऐसे ही घुला दिए। तो मैं तो तुम्हें सचेत करने आया हूं, क्यों कि मैं तुम्हारा हेतु हूं, शुभ चिंतक हूं। ये भाषा है बात को गोल मटोल करके कहने की। मैं तो तुम्हारा शुभ चिंतक हूं, इसलिए तुम्हें सावधान करने आया हूं, तुम्हें ये बताना आया हूं कि कृष्ण दिन पर दिन बड़ा होता चला जा रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है। अभी तो बालक है, अभी मार लोगे तो ठीक है, बाद में मारने में नहीं आएगा। बोला, नारद जी जो कहना है वो साफ साफ कहो, क्या कहना चाहते हो। तब बताया कि ये जो कृष्ण है ये ही है देवकी का 8वां बालक। जो कन्या आकाश में चली गई थी वो यशोदा ने जन्मी थी, ठीक है ना, वो कन्या देवकी के उदर से नहीं हुई है। बलराम भी देवकी का ही पुत्र है और बलराम भी नंद बाबा के यहां पला है और उसको रोहिणी ने जन्म दिया है। इस तरह की सारी जब बातें उन्होंने बताई तो कंस जल भुन गया, वो इतना उद्विग्न हो गया कि मारने के लिए दौड़ा वसुदेव देवकी को। हमने सुनाया था ना कि उसने वसुदेव देवकी को रिहा कर दिया था, ये अपने महल में हैं। और तभी नारद जी बोले कि तुम लोगों में एक